हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विषय में चर्चा की थी और जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं ये बताया था और कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के, यानी कि दो चार्ज पॉजिटिव हैं या दो चार्ज नेगेटिव हैं तो उनकी किस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं खींची जाएंगी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। तो फिलहाल आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, जब हमने लास्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी तो कुछ इस प्रकार से, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं और ये एक दूसरे को कभी बच के निकलने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो क्योंकि एक स्वतंत्र आवेश के कारण, अगर हम बात करें एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी पॉजिटिव से दूर की ओर होंगी, रेडियली आउटवार्ड बोलेंगे, या त्रिज्यीय बाहर की ओर होंगी। ऐसे ही इस प्रकार से अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर होंगी कुछ इस प्रकार से। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार होंगी और दो नेगेटिव चार्ज हैं तो कुछ इस प्रकार होंगी। ध्यान दें, ये दोनों चार्ज जो हैं अभी हमने इक्वल माने हैं, ये दोनों चार्ज परिमाण में इक्वल है, इनके जो परिमाण है वो एक जैसा है। या अगर ये क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है तो ये नेगेटिव क्यों है। तो इस प्रकार से हमने खींची थी। और पॉजिटिव की अगर देखी जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने कुछ इस प्रकार से बनाई थी स्पर्श रेखाएं, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही कुछ इस प्रकार, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये स्पर्श रेखा हमने खींची थी। तो इनके कुछ गुण हैं और पहला गुण कुछ इस प्रकार लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर इससे देखें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर समाप्त हो जाएंगी। ये भी कह सकते हैं कि अगर अकेला चार्ज है तो ये अनंत पर खत्म होंगी, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनंत से प्रारंभ होकर नेगेटिव तक आएगी। तो ये लिखा है एकल आवेश के लिए अनंत से प्रारंभ तथा समाप्त हो सकती हैं। तो ये और ये गुण हमने पहले एक में है। दूसरा है, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में ये सतत वक्र होती हैं। सतत वक्र का मतलब है जैसे ये कंटिन्यूअस वक्र। एक तो ये कि ये इस प्रकार से नहीं हो सकती कि ये यहां से कट गई, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ ये इस प्रकार से भी नहीं हो सकती रैंडमली इस तरह से, या हम ये कहें कि ये कुछ इस प्रकार से है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो क्षेत्र रेखाएं हैं और उनके किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहां अगर स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस पॉइंट पर, तो ये इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और अगर यहां खींचे हम इस पॉइंट पर, तो अगर सतत ना होकर ऐसे होंगी तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचे एक डायरेक्शन ये हो सकती है और ये इसके
एक डायरेक्शन ये हो सकती है, और भी हो सकती है इस पॉइंट पर डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अलग अलग दिशाएं होंगी उस पर, और जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, तो इसीलिए हमने ये कहा है किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में ये सतत वक्र होती है, यानी कि कंटिन्यूअस कर्व होगा। तीसरा एक पॉइंट है, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो क्या करती है, दिशा को बताती है विद्युत क्षेत्र की। और अगर दो स्पर्श रेखाएं, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं, एक मान लो ये है और एक ये है, तो अगर इस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अर्थात अगर मान लो इस पर खींचे तो ये इसके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर इधर होगा तो इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये ऐसे होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, एक ही होगी। विद्युत क्षेत्र एक इस दिशा में विद्युत क्षेत्र और एक इस दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है, उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, या दो से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा नहीं होगी, एक दिशा नहीं होगी, एक से ज़्यादा होंगी, दो हो सकती हैं, ज़्यादा होंगी। तो अगर दो होंगी तो वो भी पॉसिबल नहीं, दो से ज़्यादा होंगी तो भी पॉसिबल। तो इसलिए दो स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और लास्ट इसका गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, अगर मान लो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा हमने बनाई हुई है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से होंगी ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, अगर मैं यहाँ कोई एक चार्ज छोड़ दूं, छोटा चार्ज, तो वो इनकी दिशा में गति करना शुरू करेगा, यानी कि इनकी दिशा के विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर बल लगेगा। और अगर लास्ट पॉइंट को समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट होकर कोई इस प्रकार का कोई लूप ये बनाया इसने, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाएंगे, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे आपस में। उसका कारण क्या है, अगर मान लो यहाँ कोई एक पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज आप छोड़ देते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि अगर यहाँ कोई चार्ज छोड़ेंगे तो वो इधर जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगेगा। तो अगर इस पथ में ये क्लोज लूप बनाएंगी तो कोई क्यों चार्ज यहाँ छोड़ा हमने, और ये क्यों चार्ज क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। और जब चलेगा तो ऐसे, मतलब ऐसे चलते चलते ये कंटिन्यू गति करता रहेगा, और बिना किसी यांत्रिक कार्य के, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दिए बिना, यानी कि मैकेनिकल वर्क किए बिना हम उससे वर्क प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लो ये क्लोज लूप होगा तो ये क्यों आवेश अपने आप चलता रहेगा, यानी कि कुछ कार्य होता रहेगा बिना कोई मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कार्य किए बिना ही विद्युत कार्य हमारे पास होता रहेगा। तो जो पॉसिबल नहीं है, ये आवेश के संरक्षण के विरुद्ध है। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्योंकि ये दो मैंने यहाँ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींची हुई हैं, पॉजिटिव के कारण, नेगेटिव और नेगेटिव के कारण। एक क्वेश्चन आया था वीडियो में ही, मैसेज में, कमेंट में, तो वो क्या था कि अगर पॉजिटिव है दो चार्ज, तो उनमें रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं, और नेगेटिव लें तो भी यही होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव लें तो इनमें आकर्षण होता है। ये हमें पता है और बताया, लेकिन उसमें पूछा था कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि उसमें प्रतिकर्षण ही क्यों होता है पॉजिटिव में, तो और या सेम चार्ज में प्रतिकर्षण, या सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, अभी अगर ध्यान दें, चूंकि होता क्या है कि जो
ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अपनी जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब इसे खींचते हैं स्पर्श रेखाओं को, तो ये क्या करते हैं, अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। या फिर ऐसा समझें, जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बच के जाने का प्रयास कर रही हैं, तो इसलिए इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण होता है। या यहां भी देखें, ये क्षेत्र रेखाएं ये कभी नहीं काटेंगी, बच के निकलने का प्रयास करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर होने का प्रयास कर रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब होंगी तो अपनी लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और ये मान लो एक ये और खींच देते हैं हम, ये तो लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ेंगी और अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में ये दूर भागने का प्रयास करती हैं। तो अगर ये दूर भागेंगी और सिकुड़ेंगी तो ये पास आएंगी, और जब ये दूर भागेंगी और ये सिकुड़ेंगी तो ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और अपोजिट चार्ज में क्या आकर्षण होता है। इस आकर्षण को यहाँ अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि लंबाई की दिशा में ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं और लंबाई के अनुदिश ये एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे खिसकेंगी, ये एक दूसरे को अपने पास लाने की कोशिश करती हैं और यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही स्थिति में ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखें, ये जब इनके स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं, जब इनकी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, तो ये एक दूसरे से यहाँ से बच के जाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसलिए सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट चार्ज में आकर्षण होता है। फिलहाल इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम, उदासीन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या है कि जब ये दोनों चार्ज सेम है, अगर ये क्यू है और ये भी क्यू है, तो इनके ठीक मिड में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर E1 इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 दोनों इक्वल होंगी। या फिर ऐसा कहें कि इन दोनों चार्ज सेम है, तो इनके ठीक बीच में एक ऐसा पॉइंट है, दोनों चार्ज सेम के कंडीशन में ठीक एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर कोई दूसरा चार्ज लाऊं, कोई अलग चार्ज लेके आऊं, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। यानी कि ये जो है मेरा, ये है उदासीन बिंदु। ठीक इसी केस में अगर यहां देखें और सेम चार्ज है नेगेटिव, तो इनके भी ठीक पॉइंट बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर अगर कोई चार्ज लेके आते हैं, हम अलग से कोई चार्ज रखते हैं, अगर मैं यहाँ कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ कोई रखूंगा तो फोर्स लगेगा, यहाँ रखूंगा तो फोर्स लगेगा, यहाँ रखूंगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन इस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पॉइंट पर। तो इसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब उदासीन बिंदु यहाँ तो ऐसा होगा, ये तो सेम चार्ज हैं तो ठीक है। अगर चार्ज अलग अलग हो, Q1 ये मान लेते हैं, ये Q1 है और दूसरा चार्ज ये यहाँ पर, ये दो चार्ज हैं मेरे पास, Q1 और Q2। Q1 और Q2 मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव Q1 है और पॉजिटिव Q2 है। तो अगर मैं इनकी स्पर्श रेखाएं क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार खींचते हैं, मतलब ठीक ऐसे ही खींचेंगी, लेकिन ये खींच सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये दोनों चार्ज अलग अलग हैं, तो यहाँ ये पॉइंट होगा। मान लो ये डिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस
R2 मान लेते हैं इस पॉइंट से। ये किस प्रकार होगा, क्योंकि E का जो फॉर्मूला है E प्रपोजनल Q अपॉन R स्क्वायर, E जो होता है Q अपॉन R स्क्वायर प्रपोजनल होता है, और जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उस पर E1 इसके कारण भी और E2 भी इक्वल होगा, या ये कह सकते हैं कि इस पर विद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2 इजिकल टू 0 या E1 इजिकल टू E2, और ये इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम E1 का वैल्यू Q अपॉन R यानी कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, कुछ इस फॉर्मूले से अगर हम मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट पूछा जाए तो Q1 Q2 अप्लाई करके ये कंडीशन से बनेगा। मतलब ये पॉइंट चार्ज पर डिपेंड करेगा, चार्ज जिधर होगा, मतलब चार्ज कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इधर उधर होता रहता है, और वो किससे पता लगेगा आपको, Q अपॉन R स्क्वायर से। तो न्यूट्रल पॉइंट जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, वो दूरी के साथ चार्ज के साथ बदल जाता है। तो फिलहाल इसमें उदासीन बिंदु और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, और 2 पॉइंट हमने बात की कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में ये प्रतिकर्षण क्यों होता है और इसमें आकर्षण क्यों होता है। तो फिलहाल इसे आप एक बार देखें, और नेक्स्ट वीडियो में जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखेंगे। फिलहाल आप लिखें। धन्यवाद।